जय हिंद, जय भारत, जय जन राज्यम। देश की बात हम भारत के लोगों के साथ। तो आइए हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो हमारे देश में हर बरसात के सीज़न में आता है। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह देश दुनिया का 7वां बड़ा देश और सबसे ज़्यादा नदियों वाला, हरियाली वाला ये देश। कहीं पर इस देश में सूखा रहता है, कहीं पर यहाँ पर बाढ़ आई रहती है। जहाँ बाढ़ आई नहीं रहती है वहाँ पर कुछ दिनों के बाद बाढ़ आती है। जहाँ सूखा रहता है वहाँ पर भी आता है और जहाँ बाढ़ रहता है वहाँ पर भी सूखा होता रहता है। अंग्रेज जब इस देश से गए 15 अगस्त सन 1947 में इस देश को हमारे यहाँ के नीति नियंताओं के ऊपर छोड़ करके, तब से लेकर तमाम पंचवर्षीय योजनाएं बनी और भी दूसरी बहुत सारी योजनाएं लोगों ने बनाया। फ्लड्स से रिलेटेड, ड्रॉट से रिलेटेड, बाढ़ से संबंधित, सूखा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं बनी। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि आसाम में या उत्तराखंड में, जो हमारे देश के बहुत ही अच्छे राज्य हैं, यहाँ पर बाढ़ आई और लोगों की व्यापक जन और धन की हानि हुई। अभी अगर मैं कहूँ तो तमाम ऐसे लोग जो अपने आप को लीडर होने का दावा करते हैं, वो सिर्फ अपना गाल बजाते हैं और ढपोर शंख वाली बात करते हैं। आप जान रहे हैं, आपको मालूमात है, आपको सारी सिस्टम है, पता है सब कुछ कि बाढ़ आती है तो अरे भाई, बहुत ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते हो तो लकड़ी की बनी हुई नाव रिजर्व में रखो। जब बाढ़ आ जाती है तो उसको आप इस देश के लोगों को समर्पित करिए कि अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए उसका वो प्रयोग कर सकें। अभी आपको करना क्या है, उसमें लकड़ी की नाव है प्रत्येक गांव में। जैसे चोल साम्राज्य था, उसने का जो विकेंद्रीकरण थी, जो उसके शक्ति का केंद्र था, गांव थे। तो उस चोल साम्राज्य ने ही सबसे पहले अपनी जो रियासत थी या फिर जो उनकी जो है राज्य था, उसको उन्होंने सबसे छोटी जो इकाई थी गांव थी। तो आप अपने गांव-गांव में 10, 5, 20 लकड़ी के नाव रखिए, उसके चप्पू रखिए। जब भी बाढ़ आती है तो गांव को बचाने के लिए उन नावों को, अभी देखिए कोई टब में अपने 3 बच्चों को ले करके और अपना स्वयं डूबते हुए वो बाढ़ में पार हो रहा है। अगर कोई झटके से बाढ़ आ जाए तो सारा परिवार खत्म। तो आप लकड़ी की नाव तो रख सकते हैं, आपके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है। अभी एक फिल्म आई थी बाहुबली, तो बाहुबली में जो नायिका रही देवसेना, उसने वो महारानी से कह रही है कि आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि देश का राजपाट कैसे चलाया जाता है। आपसे ज़्यादा तो बुद्धि आदिवासियों को होती है। और ये बात सच है। जो लोग अपने आप को लीडर होने का दंभ भरते हैं, उनसे ज़्यादा बुद्धि तो हमारे देश के आदिवासी समाज के लोगों के पास है कि जीवन की रक्षा कैसे की जाती है, जल की रक्षा कैसे की जाती है, जंगल की रक्षा कैसे की जाती है, ज़मीन की रक्षा कैसे की जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने सीख रखा है। आपके पास तो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें आपके पास हैं और आप अपने ही राज्य के लोगों की ना जान बचा पा रहे हैं, ना आत्मसम्मान बचा रहे हैं, ना उनके आंसू पोंछ पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की ऊंचाइयों से आप सर्वेक्षण कर रहे हैं। आप क्या हैं? आप कैसे उनकी हवाई सर्वेक्षण से मदद कर पाएंगे भाई? ऐसा लगता है कि जैसे आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं। चारों ओर राज्य में जल प्लावन की स्थिति हुई है और उसे आप देख रहे हैं और अपने मन को आपको खुशियां मिल रही हो देख करके। वो आपके लिए एक सीनरी की तरह, एक सीन की तरह है जो आपको प्रफुल्लित कर दे रहा है। वो आपका पिकनिक है, हवाई जहाज में बैठ करके, हेलीकॉप्टर में बैठ करके। छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने देश के लोगों को बचा सकते हैं, आने वाली उनकी जनरेशन को बचा सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से अगर ये देखा जाए तो ये सच्चाई है इस देश की वर्तमान समय में। ये एक हकीकत है कि हमारे देश का युवा हमारे देश के किसी भी जनप्रतिनिधि में
पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाला भविष्य भारत का कैसा होगा, तो इसके बारे में एक बार हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की एक मीटिंग थी। तो जैसा कि इतिहास में ये जाना जाता है कि जब ब्रिटिशर्स यानी कि फिरंगी अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे थे, तो जापान के लोग इस देश पर शासन करने के लिए आ रहे थे। ऐसा मतलब डिस्कस हो रहा था हम विद्यार्थियों के बीच में। यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी में 4-5 स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। सभी लोगों ने कहा कि अंग्रेजों से अच्छे जापानी साबित होंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, ईमानदारी है, हमारा देश ज़्यादा आगे जाएगा। अगर दुनिया का कोई देश ये कहे कि हम भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी देंगे, बेरोजगारी से दूर रखेंगे, भूखमरी से उनको बचाएंगे, उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, सूखा और बाढ़ से उनको बचाएंगे, रोजगार का अवसर देंगे, भेदभाव खत्म करेंगे, समानता ले आएंगे, तो देश का करोड़ों करोड़ों लोग उन ताकतों के साथ खड़े हो जाएंगे और कभी भी अपने देश के जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं खड़े होंगे। आज की ये एक सच्चाई है। और क्या कहा जाए इन सब बातों पर। देश में जो बरसों से अंग्रेजों के जाने के बाद से बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी, लूटमार, भ्रष्टाचार, हत्याएं और जमीन, कृषि भूमि, जमीनों की लूट, ये सब जो हुई है, क्या यहाँ के आम नागरिक जो हैं, जो यहाँ हम भारत के लोग हैं, इनकी गलती रही है? हमेशा से ये लोग श्रद्धा से मंदिर में जाते रहें, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते रहें, खेती बाड़ी करते रहें, काम धंधा नहीं मिला तो मजदूरी करते रहें, मिलों फैक्ट्रियों में काम करते रहें, देश को मजबूत बनाने का काम करते रहें, अपने मालिकों की गालियां सुनते रहें, उनके थप्पड़ चाटे खाते रहें। लेकिन इस देश को उन्होंने हमेशा मजबूत बनाया है। यहाँ के गरीबों ने, यहाँ के निर्धन लोगों ने, यहाँ के अशिक्षित लोगों ने क्या मिल रहा है उनको इन 80 वर्षों में? यह एक बहुत ही गंभीर विचारणीय प्रश्न है। तमाम अधिवक्ता बंधु हैं हमारे मित्र, उनसे बातचीत होती है, वो लोग कहते हैं ये सब चीज़ों को कि अधिवक्ताओं का, वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में। लेकिन आज हर जगह अगर देखा जाए तो एक डिलेमा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक उदासी, एक ग्लूम, एक रुआंसा चेहरा पूरे देश में हर जगह देखने को मिलता है। असुरक्षा की भावना हर जगह देखने को मिल रही है। आखिर ऐसे कौन से उपाय किए जाने चाहिए कि लोग उदासी से, चिंता से, भूख से, बीमारी से, बेकारी से उबर सकें, बाहर निकल सकें? क्या हम लोगों ने जिन्हें अपना लीडर माना, क्या हमने उनको लीडर मानकर गलती की? जिन्हें हमने अपना रहनुमा बनाया, जिनको हमने सत्ता की शक्ति सौंपी, क्या हम लोगों ने ये काम करके गलत किया? आज का युवा, आज का जो एक मिडिल एज का बंदा है, कुछ सीनियर सिटीजन भी सोचते हैं कि 80 वर्षों में, 20 वर्षों के बाद, जो बच्चा आज 1 साल का है, 20 साल के बाद 20 साल, 100 वर्ष हो जाएंगे इस देश को। जापान ने सिर्फ 25 वर्षों में उसके ऊपर एटम बम गिरा, लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम का, हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बावजूद 25 वर्षों में उसने अपने आप को दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना डाली। और यहाँ 80 साल हो गए, सारी सबसे श्यामला हमारी धरती,
सभी प्रकार के खनिज पदार्थ, हरियाली, काम करने वाले युवाओं की हाथों की ताकत, लेकिन हमारा देश किधर जा रहा है? हमारा देश का युवाओं का भविष्य, बच्चों का भविष्य किधर जा रहा है? क्या इस देश का नागरिक 80 वर्षों में ठगा गया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जय हिंद, जय भारत। कितना मिनट का